2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में सबसे बड़ा उलटफेर उचाना में देखने को मिला। उचाना के वोटरों ने जहां दुष्यंत चौटाला की जमानत जब्त कराने का काम किया, वहीं पर वीरेंद्र सिंह भी अपने बेटे बृजिंदर सिंह को एमएलए बनाने में नाकाम रहे। 1 लाख जाट वोटरों वाले इस हल्के में पहली बार बीजेपी का 9 जाट एमएलए बना और उचाना के वोटरों ने दुष्यंत चौटाला और बृजिंदर सिंह दोनों को खारिज करने का काम किया। अब 2029 के लिए भी उचाना हल्के में एक नए चेहरे का, एक नए सितारे का आगाज हो गया है, जो दुष्यंत चौटाला और बृजिंदर सिंह दोनों की रातों की नींद उड़ाने का काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे उचाना हल्के के एक ऐसे नए सितारे के आगाज के बारे में जिसका उदय हो गया है कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला के जरिए। डॉक्टर कृष्ण शोकंद जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के प्रधान बन गए हैं। कुरुक्षेत्र धर्मशाला का प्रधान बनना बड़े मायने रखता है, क्योंकि इसके लिए बड़ा भाईचारा चाहिए, इसके लिए बड़ा रसूख चाहिए और उसके लिए बड़ी मैनेजमेंट चाहिए। हरियाणा की सबसे बड़ी इस धर्मशाला का प्रधान बनने के लिए काफ़ी तामझाम लगते हैं, काफ़ी दमखम लगता है और इस सारी कसौटी के ऊपर खरे उतरे हैं कृष्ण शोकंद। कृष्ण शोकंद की 25 साल की मेहनत कामयाब हो गई है। लगभग 1.5 दशक तक कुरुक्षेत्र की छात्र पॉलिटिक्स में असरदार चेहरे रहे कृष्ण शोकंद की गाड़ी अब मेन ट्रैक पर उतरती हुई नजर आ रही है, दौड़ती हुई नजर आ रही है। कभी इन शो के जरिए अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू करने वाले कृष्ण शोकंद के लिए 25 साल लगातार संघर्ष के रहे हैं। ना तो इनेलो में उनको बड़ी इंपॉर्टेंस मिली और ना ही जेजेपी में उनको अपना भविष्य नजर आया, और इसलिए अब जाट धर्मशाला के जरिए कृष्ण शोकंद उचाना की सियासत में बड़ी एंट्री मारते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र का प्रधान बनने के बाद अब 99% चांस इस बात के हैं कि कृष्ण शोकंद 2029 में उचाना से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। हम आपको ये बता दें कि 2024 के चुनाव में उचाना हल्के में 3 ऐसे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी रहे जिन्होंने पूरा खेल बिगाड़ने का काम किया। वीरेंद्र घोगड़िया ने लगभग 32,000 वोट हासिल किए, विकास काला ने लगभग 14,000 वोट हासिल किए और दिलबाग संडिल ने भी लगभग 7,500 वोट हासिल किए। तीनों ने मिलाकर 52,000 वोट हासिल किए, जो चुनाव जीतने वाले देवेंद्र तरी से ज़्यादा थे, चुनाव हारने वाले बृजिंदर सिंह से भी ज़्यादा थे। यानी लगभग 60,000 वोट ऐसे हैं जो ना आज की तारीख में बृजिंदर सिंह को पसंद कर रहे हैं, ना ही वो दुष्यंत चौटाला को वोट करना चाहते हैं। असली बात यह है कि उचाना हल्के के लोगों का मन जहां बृजिंदर सिंह की फैमिली से भर गया है, वहीं दुष्यंत चौटाला को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। यही वजह है कि 2029 में भी ये 60,000 वोटर एक ऐसे चेहरे की तलाश में रहेंगे जो दुष्यंत चौटाला और बृजिंदर सिंह दोनों का इलाज बांधने का काम करे, और इसके लिए कृष्ण शोकंद इन 60,000 वोटरों की पहली पसंद हो सकते हैं। कृष्ण शोकंद के जाट धर्मशाला के प्रधान बनने के बाद जो खुशियों का, जो बधाइयों का सिलसिला चला है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि कृष्ण शोकंद को अब एक ऐसा मंच मिल गया है जिसके जरिए वो उचाना की सियासत में बड़ी एंट्री कर सकते हैं, दमदार एंट्री कर सकते हैं और दुष्यंत चौटाला और बृजिंदर सिंह दोनों का शिकार कर सकते हैं। दरअसल उचाना हल्के में अब 2029 के चुनाव में अब देवेंद्र तरी के लिए समस्याएं ज़्यादा खड़ी होंगी, क्योंकि 1 लाख जाट वोटर अगली बार किसी जाट चेहरे को एमएलए बनाने के लिए एक जगह लामबंद होते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में कृष्ण शोकंद उनकी पहली पसंद हो सकते हैं, क्योंकि वीरेंद्र घोगड़िया, विकास काला और दिलबाग संडल के लिए अब 2029 में यही प्रदर्शन दोहराना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि वीरेंद्र घोगड़िया की आल इस चुनाव में निकल चुकी है। विकास काला जरूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके आगे बढ़ने के आसार कम नजर आते हैं। दिलबाग संडल तो चुनाव के बाद ही अगले चुनावी दंगल से टाटा बाय बाय कर चुके हैं, चुनाव लड़ने के बारे में कान पकड़ चुके हैं। ऐसे में उचाना हल्के में एक नए दमदार सितारे पर सबकी नजर रहेगी और वो कृष्ण शोकंद हो सकते हैं। कृष्ण शोकंद बृजिंदर सिंह के लिए ज़्यादा खतरा पैदा करेंगे, क्योंकि कृष्ण शोकंद का प्रत्याशी बनना शोकंद बेल्ट में सबसे ज़्यादा असर डालने का काम करेगा, और ये असर साफ तौर पर बड़ा घाटा देने का काम करेगा बृजिंदर सिंह को। खटखड़ बेल्ट में भी बृजिंदर सिंह के मुकाबले में कृष्ण शोकंद को बड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ये बेल्ट हमेशा बृजिंदर सिंह फैमिली के खिलाफ रही है। ऐसे में कृष्ण शोकंद का 2029 में एक बड़ा दावेदार बनना 100% संभावित नजर आ रहा है। यानी कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला के जरिए कृष्ण शोकंद उचाना की पॉलिटिक्स में 2029 में बड़ा धमाका करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधान बनने के बाद कृष्ण शोकंद ने क्या कहा,
ये भी आप जरा गौर से सुनिए और उनको किस तरह से लोगों ने बधाइयाँ देने का काम किया, उनके फोटो भी आप जरा गौर से देखिए। आज समाज ने जो मेरे को जिम्मेवारी दी है उसके लिए मैं पूरे समाज का बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो समाज के लोगों ने, वोटरों ने मेरे को जिम्मेवारी दी है, मैं उसको बखूबी निभाने का काम करूँगा। 36 बिरादरी के साथ सामाजिक कार्य करने का हम काम करेंगे और जो हमने वायदे करे हैं, शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य पर हमारा फोकस रहेगा। और मैं आज वादा करता हूँ जो भी संस्था की मर्यादा और हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान, उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा। और हमारा जो बुजुर्गों ने जो इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाया है, उसको जो उनकी सोच थी और जो उनका सपना, आपने देख लिया होगा कि कृष्ण शोकंद सधे हुए शब्दों के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, चुनाव में सहयोग करने वाले साथियों का धन्यवाद कर रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो इस परिणाम से बेहद खुश हैं और उनको इस बात की उम्मीद बंध गई है कि वो 2029 में और भी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, यानी उचाना की सियासत में बड़ी एंट्री मार सकते हैं। वहां पर दुष्यंत चौटाला और बृजेंद्र सिंह दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं, यानी वो वहां पर जीत का इतिहास रच सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि कृष्ण शोकंद के जरिए उचाना की सियासत में एक बड़ा धमाका हो गया है, एक बड़े सितारे का आगाज हो गया है। और ऐसे में कृष्ण शोकंद अगर लगातार फील्ड में एक्टिव रहे और उचाना हल्के की जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे, तो जो काम वीरेंद्र घोगड़िया नहीं कर पाए हैं, वो काम 2029 में कृष्ण शोकंद पूरा कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। आप 2029 के चुनाव में कृष्ण शोकंद की उचाना की पॉलिटिक्स में क्या जगह मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कृष्ण शोकंद 2029 में उचाना के एमएलए बन सकते हैं, इसके बारे में राय दीजिए। आज की तारीख में बृजेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला को लेकर उचाना हल्के के लोगों की क्या राय है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।